आज की कहानी खुद गरज ड्राइवर और ऐसे कपल की है जिन्होंने रात के वक्त उसकी कैब में बैठने की गलती की थी। फिर इन लोगों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकैप देखते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम ब्लैक कैब है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में रात का वक्त सुनसान सड़क और जंगल में घूमती हुई सफेद कपड़ों वाली आत्मा दिखाई गई है। हर तरफ खामोशी का राज और सुनसान सड़कों पर चलती हुई ब्लैक कलर की गाड़ी जिसमें एक लेडी बैठी थी। गाड़ी में बैठी लेडी प्रेग्नेंट थी। इसने रास्ते में एक आत्मा को देखा और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद वो आत्मा उसकी गाड़ी से चिपकी हुई थी। असल में ये इस लेडी का भयानक ख्वाब था। वो डर कर उठी और परेशान ही थी। वो घर पर अकेली थी और बाहर की तरफ जा रही थी। इसका मोबाइल बजने लगा। इसके शौहर की कॉल थी। लेडी कॉल पर भी सहमे अंदाज से बातें कर रही थी। इसके शौहर ने इसे कहा कि रात को हमें कहीं जाना है। पहले तो लेडी ने मना कर दिया। इसका शौहर बार बार उसे जाने को कह रहा था तो वो मान गई और जल्दी से फोन बंद करके वॉशरूम चली गई। लेडी दांत साफ कर रही थी तो आत्मा इसके पास ही खड़ी थी पर उसे दिखाई नहीं दी। इस लेडी के शौहर का नाम पैट्रिक था। पैट्रिक और उसके बाकी के फ्रेंड रात को इकट्ठे डिनर कर रहे थे। पैट्रिक इन सब में कुछ ज्यादा ही बातूनी था। वो सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए उनको हॉरर स्टोरीज सुना रहा था और साथ साथ एक्ट भी कर रहा था। सब फ्रेंड बहुत गौर से इसकी कहानियां सुन रहे थे। अचानक से टेबल पर से प्लेट नीचे गिरी और सब लोग अच्छा खासा डर गए। उनका एक फ्रेंड दिल का जरा कमजोर था। वो तो बार बार अपने दिल पर ही हाथ रखता जा रहा था तो पैट्रिक इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लग गया था। पैट्रिक ने सबके लिए ड्रिंक मंगवा ली थी। पैट्रिक की बीवी एन ने जल्दी से शराब खत्म कर ली तो उनकी फ्रेंड इसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। एन बाथरूम गई तो उसकी फ्रेंड भी इसके पीछे भागी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसकी फ्रेंड ने इसे पूछा कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो तो एन ने कहा नहीं तो और बाहर आकर अपना सारा सामान उठाया और बार से बाहर आ गई। बाहर वो टैक्सी को इशारा करके रोक रही थी। ब्लैक कलर की कैब इसके सामने आकर रुकी तो पीछे से इसकी फ्रेंड ने आकर इससे पूछा कि बताओ मुझे तुम्हारे साथ हुआ क्या है। एन बहुत घबराई हुई लग रही थी पर उसने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए अपनी फ्रेंड से कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। कैब वाला आदमी एन को गाड़ी में बैठने को कह रहा था तो इतने में पैट्रिक भी बार से बाहर आ चुका था और वो जबरदस्ती एन के साथ जाना चाहता था। कैब वाला आदमी गाड़ी स्टार्ट करके आगे चला गया पर एन की फ्रेंड इसके लिए परेशान ही थी। पैट्रिक और एन कैब में बैठकर भी लड़ रहे थे तो कैब के ड्राइवर ने एन से कहा अगर आपको ये आदमी तंग कर रहा है तो हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। एन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं तो ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेज आवाज में म्यूजिक ऑन कर दिया। साथ साथ वो खुद भी गुनगुना रहा था। पैट्रिक को ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था तो उसने ड्राइवर से वॉल्यूम स्लो करने को बोला। ड्राइवर भी अब उनसे फ्री होकर बातें करने लगा। उसने पैट्रिक से पूछा क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो पैट्रिक ने कहा नहीं, अभी हम सिर्फ एंगेज्ड हैं और इस बात को भी काफी अरसा गुजर चुका है। इस वक्त वो लोग हाईवे पर थे। बातों बातों में पैट्रिक को पता चला कि एन प्रेग्नेंट है तो वो परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। ड्राइवर ने पैट्रिक से कहा कि इस हालत में तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए और इतना कहते ही इसने गाड़ी हाईवे से एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ ली और खुद गाड़ी से बाहर कुछ लेने के लिए चला गया। पैट्रिक एन से कहने लगा अब तुमने प्रेग्नेंट होने का कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया है और ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। एन कहती है मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इतने में ड्राइवर वापस आ गया तो पैट्रिक अब इसके साथ झगड़ रहा था। ड्राइवर ने अब की बार डोर को लॉक किया और पैट्रिक को करंट लगाकर उसे तो सबसे पहले बेहोश किया। एन डर गई और डोर खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी पर डोर तो लॉक था। एन रोने लग गई। ड्राइवर ने पैट्रिक और एन को बांध दिया था। रात गहरी हो चुकी थी और सड़क भी सुनसान हो चुकी थी। ड्राइवर गाड़ी को फिर से हाईवे पर ले आया था। ड्राइवर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो बहुत बुरे तरीके से गाड़ी चला रहा था। पैट्रिक भी बेबस होकर रोने लगा था। पैट्रिक ने ड्राइवर से कहा मेरे हाथ खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पर ड्राइवर हंस रहा था और उसकी बात मान नहीं रहा था। पैट्रिक ने ड्राइवर को कहा साइको लग रहे हो तो मुझे, और इतना कहकर फिर से बेहोश हो गया। एन ने ड्राइवर से कहा आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? तो उसने कहा अभी इस बात को छोड़ो और अपने अच्छे वक्त को याद करके रिलैक्स हो जाओ। एन ने इस वक्त को याद किया जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है और वापसी पर इसी आदमी की कैब में बैठी थी। ड्राइवर ने इसे बताया कि मेरी भी फैमिली और बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बच्चे को दुनिया में लाने से पहले ही मार डालो।
और कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ड्राइवर ने फिर से बीच सड़क में गाड़ी रोक दी। एन को सीट से नीचे उतरने को कहता है और जबरदस्ती इसको पानी पिलाने लगता है और उसको गाड़ी से बाहर खड़ा करके इसके हाथ बांध देता है। खुद वो जंगल की तरफ चला गया। एन को मिरर में आत्मा दिखाई दी तो वो चीखने लगी। ड्राइवर भागता हुआ गाड़ी के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। ड्राइवर ने एन को उठाकर वापस से गाड़ी में फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ड्राइवर उनसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा था। रास्ते में भी एन को वही आत्मा दिखाई दे रही थी। एन को फिर से वो वक्त याद आया जब वो पहली बार इस आदमी की कैब में बैठी थी तो उसकी गाड़ी में उसकी फैमिली की 2 पिक्चर्स लगी थी। इनमें से एक में तो उसकी बीवी इसके साथ थी पर दूसरी पिक्चर में वो नहीं थी। बहुत देर के बाद पैट्रिक को होश आया तो उसने एन से कहा, मेरी सोच बदल चुकी है। अगर मैं ना भी जिंदा रहा तो तुम हमारे बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाना। एन इसकी शक्ल देखती जा रही थी। गैस स्टेशन पर गाड़ी रोककर ड्राइवर उनके खाने के लिए कुछ लेने के लिए गया तो वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। एन को कुछ उम्मीद हुई कि शायद दूसरी गाड़ी वाला आदमी ही उनकी तरफ देख ले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सब के दौरान पैट्रिक को दौरा भी पड़ चुका था। एन को फ्यूल स्टेशन पर भी आत्मा दिखाई दी तो इसका दिमाग माउफ हो चुका था। इसे बेतहाशा चक्कर आते जा रहे थे तो वो कुछ देर तक बेहोश ही रही और बेहोशी में ही इसने देखा कि वो प्रेग्नेंट है और इसी ब्लैक कैब में है और आत्मा इसके साथ गाड़ी में ही बैठी है। एन को जब होश आया तो वो बेतहाशा रोती ही जा रही थी। ड्राइवर ने एक होटल के सामने आकर गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने एन को आजाद किया तो वो दोनों मिलकर पैट्रिक को भी अपने साथ अंदर ले आए। अंदर आकर ड्राइवर ने एन को अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू किया। ड्राइवर ने एन को बताया कि इसकी बीवी इस पर शक किया करती थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं देखने में ऐसा लगता हूँ? लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी में आत्मा आती थी और वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तभी जोरदार धमाके जैसी आवाज आई तो ड्राइवर ने कहा कि वो आत्मा आ चुकी है और एन से कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ। एन ने ड्राइवर को जाता देखा तो वो पैट्रिक के पास आकर उसे उठाने लगी। पैट्रिक अभी तक इससे यही पूछ रहा था कि क्या ये मेरा ही बच्चा है। एन से वहां से भागने को कह रही थी पर वो तो अभी ठीक से होश में नहीं आया था। ड्राइवर फिर से वहां आ चुका था। उसने पैट्रिक को करंट लगाकर बेहोश किया और फिर उसे मार ही डाला। ड्राइवर इंसान नहीं हैवान लग रहा था। एन ने मौका पाकर वहां से भागना चाहा पर एक तरफ ड्राइवर था तो दूसरी तरफ वो आत्मा थी। ड्राइवर इसका पीछा कर रहा था पर वो भी भागती ही जा रही थी। एन ने खुद को छुपा लिया था। इसके हाथ में चाबियां थी। इसने जब रास्ता साफ देखा तो भागकर बाहर आई। इसने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली थी पर ड्राइवर ने इसे पकड़कर गाड़ी से बाहर खींचा। तब तक एन की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। ड्राइवर उसे भी मारना चाहता था तो इसने इसे ये कहकर रोका कि मेरे बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। एन भी बेहोश हो गई और उसे फिर से वही मंजर दिखाई दिए जब वो पहली बार इस ब्लैक कैब में बैठी थी तो तभी से वो आत्मा इसके और उसके होने वाले बच्चे के पीछे पड़ी थी। ड्राइवर एन को फिर से गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था और एन से कह रहा था, मेरी बीवी ने जिन बच्चों को जन्म दिया था वो मेरे बच्चे थे ही नहीं, वो मुझसे बहुत लंबे अरसे तक झूठ बोलती रही थी। और जब तुम पहली बार मेरी कैब में बैठी थी तुम बार बार अपने पेट पर हाथ लगा रही थी और परेशान भी लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी अपने शौहर से झूठ बोल रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। वो आत्मा ड्राइवर को भी दिखाई देती थी और अब इसको भी डरा रही थी। आत्मा उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई थी, इसीलिए ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने एन को आकर बताया कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इसके होने वाले बच्चे की बलि देना चाहता है, पर एन ने इसे कहा कि वो अपनी जान बचाने के लिए अब तक इससे झूठ बोलती रही है। इसने बहुत पहले ही अपने बच्चे को खो दिया था। एन ने इससे मुआफी मांगी और कहा कि प्लीज मुझे जाने दो। एन को सामने आत्मा दिखाई दी तो वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और इसे कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। आत्मा गायब हो गई। एन सड़क पर बैठी रो रही थी और आत्मा से कह रही थी, सामने आओ मेरे, कहाँ हो तुम? ड्राइवर एन को आवाजें देता जा रहा था, वो इसे दिखाई नहीं दी तो इसीलिए वो गाड़ी को आगे भगा ले गया। ड्राइवर के मोबाइल पर कॉल आ रही थी। वो मोबाइल को देखने लगा। सामने से एन आ रही थी। इसने देखा नहीं और एन गाड़ी के साथ टकरा गई, पर जब ड्राइवर ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था और कुछ ही देर के बाद गाड़ी के बैक मिरर में हमें एन की आत्मा दिखाई दी। अब यकीनन वो ड्राइवर से अपना बदला लेने वाली थी क्योंकि वो मर चुकी थी और आत्मा में बदल चुकी थी। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।